सुन दो, अच्छा जो मांग शीश पर है, अच्छा जो मांग शीश पर है, देखो मांग क्या देती है, बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। पर मांगने की बात कर रहे हो, ना देते हो ना लेते हो, बस सिर्फ ये कहते रहते हो कि मांगो मांगो मांगो। अरे मांगो तो क्या मांगो जब कभी कुछ मिलता ही नहीं। बड़ी विडम्बना है। विडम्बना ये है कि आज हमारी महारानी कैकेयी की बुद्धि स्थिर नहीं है। कहती उसी के पास चले जाओ, मैं कौन होती हूँ तुम्हारी सौत के पास, कौशल्या के पास चले जाओ। सच सच बताना, नारी सौत कब बनाती है, जवानी में कि बुढ़ापे में? नारी सौत कब बनाती है व्यंजन, बुढ़ापे में कि जवानी में? जब कार्य होते हैं नहीं, बुढ़ापे में सिर्फ आपके द्वारा कार्य ऐसे किए जा रहे हैं, बुढ़ापे सौत बनाना पड़ रहा है। बुढ़ापे में सिर्फ मानव जीवन के लिए एक ही बात है, चौथे पन जाइए निपकानन। चौथे पन में व्यक्ति को सब कुछ छोड़ छाड़ करके मोह माया से दूर होकर के भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान का भजन करें, ठीक है, ये चौथे पन के लक्षण है, गुण है। अब तुम सोच बना रही हो, पूरी की पूरी जवानी निकाल दी, बुढ़ापे में सोच कह रही हो, अभी तक दीदी दीदी कहती रही है, बड़ी बहन कहती रही। चलिए ये तुम्हारी बात है। कहती है बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। जिस व्यक्ति को बिना मांगे मोती मिल जाएंगे, क्या फिर वो व्यक्ति भीख मांगेगा? नहीं मांगेगा। फिर कहती है कि मांग मांग तुम कहो पिए। शांत रहना, भैया मंच के पास बैठ करके आप लोग बातें ना करें। तुम कहती हो कि मांग मांग तुम कहो पिए, कबम देव ना ले आओ, देव कहे वरदान दो इतनी पावन संदेव। मैंने तुम्हें दूती वरदान देने के लिए कहे थे, कहाँ बिसर गया हूँ मैं भोर सुबह। सुबह मेरा बड़ा भोला है, बहुत भोले हो, याद दिलाओ, बहुत भोले हो महाराज, याद दिलाओ। यही भोलापन मैंने तुम्हें दो वरदान देने के लिए कहे, यही भोलापन तो दिखा के तुमने मुझे फंसा लिया महाराज। अच्छा हाँ, नहीं तो आज तक ये नौबत ही ना आती। क्या बात है, दो वरदान जरा याद दिलाओगी? हाँ बिल्कुल दिलाऊंगी, दिलाओ। देने की कसम खाओ, बात कहो कि हाँ मैं दूंगा। अरे पहले वरदान तो याद दिलाओ। अच्छा वरदान याद दिलाओ। मेरी बात पे तुमने टिप्पणी करी कि बिना मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। जिसको मोती मिल जाएंगे बिना मांगे तो क्या भीख मांगेगा? अरे महाराज, उसको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसको मांगे मोती मिल जाएंगे तो उसको भीख मांगने की जरूरत ही नहीं है। आपने मुझे आज तक मोती दिए नहीं, इसलिए भीख जैसे मांग रही हूँ। मोती नहीं दिए? नहीं दिए। नारी के लिए सबसे बड़ा मोती कौन होता है? क्या होता है? नारी के लिए सबसे बड़ा मोती कौन होता है? उसका पति। तो क्या ये पति तुम्हारा नहीं है ना? किसका है? अगर मेरे होते अगर तो मेरे प्रति सोचते ना, क्या सोचा? इसके पहले तो क्या था? आज नाराज हुई हो तुम, इसके पहले क्या था? तभी मेरे पति थे, आज भी मेरे पति हो। जब पति हो, सुनो तुम दो वरदानों की याद आ गया मुझे। मैंने पहला वरदान मैं याद दिला दूं? नहीं, याद आ गया, देववंश संग्राम में दिया था जी। जिस समय सम्रासुर दैत्य से मेरा युद्ध हो रहा था, युद्ध मैं कर रहा था, मेरे रथ के पहिए की कील निकल गई, पहिया गिरने लगा। महारानी ने कैकेयी ने देखा कि जिस समय अगर ये पहिया गिर जाएगा तो मेरे महाराज हार जाएंगे। तो महारानी कैकेयी ने अपनी उंगली लगा दी, और जब उंगली लगा दी मैं युद्ध में विजय हो गया। जब विजय हो गया, उंगली कौन सी लगाई थी? अब उंगली मैंने लगाई थी कि तुमने लगाई? मैंने लगाई थी। अब अगर कथा तुम बता रहे हो जो, तो फिर ये भी बताओ कि कौन सी उंगली लगाई थी और कारण क्या था? कनिष्ठिका। कनिष्ठिका। और कारण क्या था, क्यों लगाई थी? पहिए की कील निकल गई। कील निकल गई, ये कारण है। अच्छा, कनिष्ठिका उंगली तुमने लगाई। बताओ, कील की जगह कोई उंगली लगाएगा तो उंगली की उसकी दशा क्या होगी? क्या? और मेरी तो आज भी सही है। वो उंगली तुम्हारी बच गई थी। क्यों थी? क्योंकि तुमको श्राप मिला था। किसने दिया था? ऋषि दुर्वासा ने। क्यों? ऋषि जाओ, जिस समय महारानी कैकेयी का बचपना था तो
पूर्वज वहां पर तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या करते करते उनकी समाधि लग गई, और समाधि इतनी लग गई कि उनके शरीर में दीमक ने जन्म ले लिया, पूरा शरीर दीमक से ढक गया। और महारानी कैकेयी खेलते खेलते वहां पर पहुंची, तो छोटे बच्चे की जो हरकत होती है कि दीमक को हटाने लगी, और दीमक हटाते हटाते महारानी कैकेयी ने उनकी आंख, जिस तरह से दीमक को फोड़ा तो उंगली आंख में चली गई, उनकी समाधि भंग हो गई। उन्होंने श्राप दे दिया कि जिसने ये दृष्टता की है यही अंग उसका वज्र का हो जाए। तब तुम्हारा ये अंग वज्र का हो गया। तब हमने आपको एक वरदान दिया था, तुमने हमसे इतने प्रश्न किए हैं, जबकि ये प्रश्न है भाई जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना? नहीं, हमें क्योंकि ये क्रिया आपके अब हमें जानकारी है, क्योंकि ये सारी क्रियाएं मेरे साथ हुई हैं, आपके साथ नहीं। अब एक पर बात आपने ये क्रियाएं बताई जो मेरे साथ हुआ, और अभी आप कह रहे थे मैं पिसर गया, मैं भोर सुबह सब भूल जाता हूँ। एक बात बताओ महारानी, अब कैसे याद मेरे साथ युद्ध में क्यों गई? यही जो आप कार्य कर रहे हैं ना हमारे साथ में, युद्ध में तुम ही मेरे साथ क्यों गई? मैं युद्ध कौशल में निपुण थी इसलिए गई थी। तुमने युद्ध कौशल का कोई प्रमाण है आपके पास? हाँ है, बहुत सारे हैं। जैसे बहुत सारे हैं। जैसे क्यों? क्यों नहीं? भाई देखिए, प्रमाणित बात करिए। तुम मेरी पत्नी हो, नहीं, अच्छा और ये मेरी पत्नी हो, हम आपके भाई आप युद्ध कौशल में निपुण हैं, आप प्रमाण दीजिए मैं आप युद्ध कौशल में निपुण है। ये हम कह रहे हैं कि ये हम कह रहे हैं ना कि युद्ध कौशल में हम निपुण थे, तभी तो आप मुझे अपने साथ ले प्रमाण ले ले। नहीं मुझे मालूम है, ये काम तुम ना बताओ, मुझे मालूम है, मुझसे ले लो। महारानी कैकेयी युद्ध कौशल में निपुण थी। समाज को बताना चाहते हो कि जाए? चलो ठीक है। उसका प्रमाण है राजा दशरथ। जिस समय मेरा युद्ध रावण से हो रहा था, रावण से मेरा युद्ध हुआ, इनके पिता सत्यकेतु ने, जिनको हम लोग अश्वती के नाम से जानते हैं, उन्होंने मित्र भाव से हमें बुलाया। रावण से हमारा युद्ध हुआ, युद्ध हो रहा था तो मेरे साथ महारानी कैकेयी ने भी युद्ध किया था। तब मैंने इनका युद्ध कौशल देखा था तो मैं इन पर मोहित हो गया था, और जब मोहित हो गया था तो मैंने अश्वपति से इनका हाथ मांग लिया था। राजा दशरथ स्वयं तुम्हारे सामने आज खड़ा है, युद्ध कौशल का प्रमाण है, क्यों नहीं? तो कोई चीज नहीं महारानी कैकेयी, हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं, तुम हमसे चार ले लो, हमने सीखी है नहीं नहीं जो मन भाए सो लो, दो के बदले में तुम हमसे चार मांग लो महारानी कैकेयी। मांग महाराज, बड़ी मीठी मीठी बातें करते हो, तुम तो मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, सच्चे हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं, प्रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रज्ञा पर अपनी मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, अरे सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए, ये हमारा सिद्धांत है। हाँ, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, अरे करती कुछ उपहास नहीं। सच तो ये है राजा जी, मुझे तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं। तुम्हें अपने पति पर भरोसा नहीं? नहीं। मैं कब रूम से आवाज ना आए, बाहर समाज तक आवाज पहुंचती है। तुम्हें अपने पति पर भरोसा नहीं है, कारण उसका भरोसा मेघों पर नहीं होता। अति करके हम रघुवंशी है, रघुकुलवीर सदा चली आई, ये प्राण जाए पर वचन न जाए। हम वो रघुवंशी है, वो चढ़ जाए, वो तीर कमान में कमान न बदले, चल जाए छुरी गर्दन पर लेकिन जवान न बदले। अति करके बल से न भूल, धोखा तो इन मेघों में है, जो कहा सो दिया, बस एक बात हम मर्दों में है, धोखा मेघ दे सकते हैं लेकिन राजा दशरथ कभी नहीं। अच्छा, अगर तुमको फिर भी विश्वास नहीं है, बहुत मीठा बोलते हो, तो फिर कैसे विश्वास हो गया? विश्वास होगा कैसे?
आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या चिकनी चुपड़ी बातें कर ये जो बातें कर रहे हो ना मीठी मीठी, इन बातों को छोड़ दो। चिकनी चुपड़ी बातें कर मुझ अबला को मत बैठाओ। यदि सच्चे हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। छोटी सी बात के लिए राम की सौगंध दे रहे? हाँ, राम की सौगंध? राम की सौगंध खा। अगर आज मैं राम की सौगंध नहीं खाऊंगा तो ये वास्तव में चाहे आकाश में बगल जाए, माणिक समुद्र में हो, चाहे इन पहाड़ों में बिखर जाए, लेकिन महारानी हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा ये क्षत्रिय नरेश अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। है आन पहली बार पाक उस नाम की, ले तेरे सामने खाता हूं मैं सौगंध में थे राम की, सौगंध में थे राम की, सौगंध में थे राम की। बस महाराज, अब विश्वास हो गया। आइए आइए बैठिए ना। अब तो बगल में बिठा रही हो, आओ बगल में बैठाऊंगी। आप भी बैठिए। अगर आप कहो तो आपकी चरणों की सेवा भी कर दूंगी, क्योंकि मुझे विश्वास है आप राम की सौगंध खा गए हैं और राम की सौगंध कोई झूठी नहीं खाता। अब तुम दो वरदान मांगो। जल्दी है। हंसती हुई अच्छा लगती है। अच्छा, हाँ, अच्छी लगती बोलने है। में तुम अच्छी नहीं लगती। ये बात तो है। हाँ, मांगो वरदान। मांगू, पर महाराज मुझे क्रोध बहुत जल्दी आता है। क्रोध समाप्त करो, मैंने राम की सौगंध खा ली ना। खाली हाँ। तो सुनो, लो सुन लो प्राणपति प्राणनाथ, वो हाथी आज मानती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मानती हूँ। सुनहु प्राण प्रिय बहावत जी का, देव एक वर भरते ही का। मेरे भरत के लिए इस अयोध्या का राज। इतनी छोटी सी बात छोटी लग रही है। अरे जैसे मैं तुम्हारे समीप में आया था, कह देती राम इस अयोध्या के राजा ना हो, मेरा बेटा भरत हो। भाई मैंने कभी पुत्रों में कभी भेदभाव नहीं किया। अच्छा है? कभी भेदभाव नहीं किया। जैसे मैं तो अपनी कुल की एक रीत निभा रहा था कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर को नीत सुहाई। जो राम जी था इसलिए उसको स्वामी बना रहा था। चलो कोई बात नहीं है महाराज, मैंने भी और भरत जैसा राजा अयोध्या का हो जाए, जिसके लिए कहा गया विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। जो विश्व का भरण पोषण करे, अगर वो अयोध्या का राजा बन गए, तब तो अयोध्या की प्रजा और जीवा अपना सुख में जीवन यापन करेगी। अयोध्या की प्रजा सौभाग्यशाली होगी कि भरत इस अयोध्या के राजा है। महाराज, मैं साधारण रूप से मैंने तुम्हें पहला वरदान दिया 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 दे दिया। एक बात कहूं, बोलो। आपने कहा साधारण रूप से मांग लेती तो मैं भरत को इस अयोध्या का राज दे देता। अरे साधारण रूप से मैं मांगती तो कैसे, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आप वचन कर चुके हैं कि इस अयोध्या का राजा राम को बनाया जाए। दूसरा पहले सुनो, जब वचन दे चुके हो और अब तुमने पहला वरदान मुझे दे दिया, तो अपने वचनों से मुकर रहे हो। किसको वचन दिया? मैंने वचन रख लिया। वचन आपने अपने मुंह से कहे हैं कि नहीं कहे? किससे? किससे कहे? किससे? गुरु बाबा से ना, नहीं कहे। मैंने अपना विचार गुरु बाबा को रखा है। आपने राजा दशरथ की सहमति नहीं है, मैं बता रहा हूं। मैंने गुरुदेव भगवान से कहा कि अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे। मेरे मन में एक अभिलाषा ने जन्म लिया है। नाथ राम करिए युवराजू, करिए कृपा करिए समाजू। अगर आज आपकी कृपा हो, क्या राजा क्या दशरथ बना रहा है ना, जो पाचे बतला गए नीका। अभिलाष तो जागी थी ना मन में अभिलाषा पुत्रों की क्यों नहीं जग सकती? भरत के लिए। लेकिन मैंने वचन नहीं दिए किसी को ना। वचन देने वाली नहीं, वचन अपने मुख से कहे। मैंने ये देख लिया करो कि स्वरूप कौन सा है। हाँ, हमें मालूम है। सुनो महाराज, दूसरा वरदान। दूसरा जो वरदान है, क्रोध कर रहे हो क्या? ना, अरे बाबा नहीं करती, आओ पास बैठो। सुनो महाराज, जो दूसरा वरदान है वो कुछ थोड़ा सा विशेष है। विशेष है इसलिए हर एक बात जो मैं बोल रही हूँ वो कोई शेष न रह जाए। ध्यान से सुनिएगा।
दूसर बार मांगा हुक्कर जोड़ी पूर्व होनाथ मनोरथ मोरी। पहले मैं वरदान- दूसरा वरदान आपसे अपना हाथ जोड़कर मांग रही हूँ, पूरा कर देगा। पहले वरदान में तुमने हाथ नहीं जोड़े, कुछ विशेष दूसरे वरदान में हाथ जोड़े हैं। ये विशेष है। विशेष है। हाँ तो फिर शेष भी नहीं रहेगा। अच्छा महाराज, बैठ ले मोर पावर बैठ ऐसे कर एकदम बैठते राजा जो राम हो रहा है वो राजा नहीं उदासी है। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो वापस ले नहीं महाराज विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी राम बनवासी नहीं महाराज के कोई नहीं, नहीं महाराज। आपके हाथ मोज दो लोचने, तनु धरि सोचे, लाग जनु सोचने। फंस गया, फंस गया। आज चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथ की नारी के चक्कर में फंस गया। महारानी के कही जो तूने ये दूसरा वरदान मांगा, ये वरदान तूने अच्छा नहीं मांगा। महारानी के कही अच्छा नहीं मांगा। अरे जिस समय अयोध्यावासी सुनेंगे कि राजा दशरथ ने राम को 14 वर्षों का वनवास दे दिया, अरे यही अयोध्यावासी कहेंगे इस राजा को पत्थर मार करके बाहर निकाल दो, क्योंकि ये राजा तो अपने घर में न्याय नहीं कर पाया, तो ये प्रजा का क्या न्याय करेगा। अगर महारानी की कहीं राम वन को चला गया तो ये अयोध्या नाथ हो जाएगी। महारानी की कहीं अयोध्या नाथ हो जाएगी। तू अपना दूसरा वरदान वापस ले ले। महारानी की कहीं वापस ले ले। तू तो बड़ी बात जानती है कि एक पिता के लिए सभी पुत्र प्राणों के समान प्रिय होते हैं। फिर भी मैंने राम और भरत को कभी अलग नहीं समझा, क्योंकि राम भरत मोरी तो आखी सत्य कहो शंकर करता कि मैं भगवान शंकर की सौगंध का करके कहता हूँ राम और भरत मेरी दोनों आंखें हैं। तू जानती है ना महारानी की कई सब पुत्र पिता को सब पुत्र पिता को है समान, यह तू भी बात जानती है। भरत राम सा प्यारा मुझे, ये मैं नहीं कहता, ये त्रिभुवनो नायक साक्षी है। पहला वर तूने मांगा है, वह हुआ नहीं है। भार मुझे मिल जाए ये राज्य भरत ही को, उठता है सहित स्वीकार मुझे।